नमस्कार बच्चों, क्लास 12 आपका 2025 का रिजल्ट आ चुका है और मैक्सिमम बच्चे अपने रिजल्ट से नासंतुष्ट होंगे क्योंकि आप लोग अपने केमिस्ट्री और बाकी सारे मार्क्स देख चुके होंगे और आप सभी को लग रहा होगा कि हम करके इतना आए हैं और मार्क्स खाली इतने आए हैं। तो इसमें कुछ गलती सीबीएसई ने करी है और कुछ गलती हमारे सीबीएसई डिपार्टमेंट के बंदों ने करी है। तो देखते हैं कि सीबीएसई डिपार्टमेंट और सीबीएसई से क्या क्या गलतियां हुई है। आइए रीवैल्यूएशन के बारे में पहले थोड़ी सी बात करते हैं। कहाँ गलती हुई, कैसे मिस्टेक हो गई कि आप लोगों के नंबर इतने आने थे और इतने से आए हैं। रीजन है सीबीएसई की क्लियर धांधलेबाजी, जहां पर उन्होंने थर्ड पार्टी चेकिंग के लिए दिया गया। अब ये थर्ड पार्टी चेकिंग क्या होती है? जितने भी बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है वो अपने पेरेंट्स से जाके पूछेगा कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब क्या होती है, वो आपको समझाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब क्या होती है और जैम के थ्रू कैसे हायरिंग की जाती है। सीबीएसई ने भी क्लियर किया है। सीबीएसई ने किसी भी सीबीएसई के टीचर्स को ना लेके एक थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि अगर मैं एक बच्चा हूं 12th क्लास का, मेरा एक पेपर बना और मेरा पेपर जो होता है सीबीएसई का टीचर चेक करता है, तो सीबीएसई के टीचर को देने पड़ते हैं ज्यादा पैसे। थर्ड पार्टी के अंदर क्या होता है, अगर मैं कोई थर्ड पार्टी टीचर को ढूंढ लूंगा तो उसको 10 रुपए देके काम आपका चल जाता है, यानी कि सस्ते में आपकी कॉपी को चेक करवाया गया है। ऐसे टीचरों से चेक करवाया गया है जो हाईली क्वालिफाइड थे भी नहीं और उन लोगों ने आपकी कॉपी चेक करी है। तो जब बातें अच्छी हुई, उनको मजा आ रहा था तो नंबर पूरे दे दिए गए, और जब उनको समझ नहीं आया और आपकी राइटिंग पसंद नहीं आई या बीवी से लड़ाई हो गई तो आपके नंबर उसमें काट लिए गए। इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी वैल्यूएशन। आप चाहे तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं। सीबीएसई ने क्लियर मेंशन कर रखा है कि थर्ड पार्टी से उन लोगों ने चेकिंग करवाई है। हालांकि वो बात अलग है कि इस चीज को अभी हाइड रखा गया है। अब इसमें आप लोगों के साथ हुआ क्या है कि अगर अब आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो देखिए एक चीज सीबीएसई ने अच्छी भी करी है, क्योंकि सीबीएसई समझ चुका है कि गलती उनसे हो चुकी है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो रिवैल्यूएशन करवाने से पहले ही आपके पेपर की फोटोकॉपी करके आपके हाथ में दे दी जाएगी कि ये लो बेटा, ये पहले चेक कर लो अपनी फोटोकॉपी। ये हमारे सारे के सारे स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा कि फोटोकॉपी को ले ली जाए, क्योंकि फोटोकॉपी चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से चेक किया गया है, एंड देन री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दे। री इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस आपके 100% है, क्योंकि थर्ड पार्टी में याद रखिएगा कि आपकी चेकिंग खाली लल्लू बेस में की गई है। अब वो लल्लू बेस का मतलब आप समझ जाइए कि किस तरीके से आपकी चेकिंग को आगे प्रोसेस किया गया है। आगे बात करते हैं इसमें सीबीएसई जो कॉमन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड पार्टी वाला ही है। आप जाके सीबीएसई की वेबसाइट में देख लीजिएगा, सीबीएसई के डायरेक्टर ने क्लियरली मेंशन किया है कि थर्ड पार्टी के थ्रू ऐसा किया गया है। और ये चीज खाली सीबीएसई नहीं, पूरी गवर्नमेंट करने जा रही है। सारी की सारी गवर्नमेंट भी आजकल यही करती है कि परमानेंट हायरिंग की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखे, उनसे काम करवा लिया जाए। सेम आपका भी किया गया है। परमानेंट टीचर से कॉपी चेकिंग करवाने की जगह कॉल करके अनप्रोफेशनल टीचर को बुला करके आपकी कॉपी को चेकिंग करवा लिया जाए, 1000 कॉपी दी जाए 10 रुपए के भाव से और आपकी करियर की बैंड बजा दी जाए। तो ये चीज की गई है। तो कृपया करके सारे के सारे जिनको अपने पेपर में डाउट है वो रिवैल्यूएशन को डालिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन डालने से पहले ही आपके हाथ में आपकी फोटो स्टेट करके आपका आंसर शीट दे दी जाएगी और उसको चेक करके आप एनालाइज कर सकते हो कि सामने वाला कितना गलत था और आप कितने गलत थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें हम लोग स्टूडेंट गेटिंग लो मार्क्स। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, तो सबको पता है, तो बिल्कुल क्या है सत्य साबित हो चुका है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक मार्क्स में क्या मिले, कम मिले। कुछ डिजर्विंग बच्चे जिनको लगता था उनके 90% आएंगे, उनके 60% में अटक गया। कुछ अनडिजर्विंग बच्चे जो 60% के सोचते थे उनको 90 आ गए। तो बेटा जिनके 60 वाले बच्चों के 90 आ गए वो तो रिवॉल्यूशन बिल्कुल मत करवा लेना, वरना नंबर आपके और कम हो जाएंगे। जिनके ज्यादा आने के चांसेस है खाली वही रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन प्रोसेस में क्या है, सीबीएसई की वेबसाइट में आप जाके देख लीजिएगा। ये 1-2 दिन में इसका लिंक ओपन होने वाला है। वहां आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं आपके हाथ में आपकी पहले फोटो स्टेट दी जाएगी, देन आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। सीबीएसई ऑफिस जाके इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें चेंजेस लाने वाली है। जैसे कि 2024 के नीट के पेपर में आप देख चुके हो, पेपर लीक 720, उसके बाद सारे सुप्रीम कोर्ट गए और 2025 में आपने नीट का नतीजा देख ही लिया कि क्या आया। तो इसलिए भैया ऐसा है कि थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन में ऊपर नीचे आएगा, तो कुछ भी कंफर्म बताना अभी क्लियर नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज सीबीएसई क्लियर कर चुकी है कि कोई भी बच्चा रिवॉल्यूशन के लिए डालेगा उससे पहले उसके हाथ में उसकी फोटो स्टेट आंसर शीट की दे दी जाएगी। आगे बात करते हैं भाई पॉसिबल आउटकम जो चेंज होने वाले हैं। हमारी गारंटी है आप कम से कम +10 और -10 मार्क्स के बीच में समझिए अपने आप को, यानी कि आपके +10 मार्क्स इंप्रूव होने के पूरे चांस बनते हैं। +10 मार्क्स क्योंकि कम नहीं होते। तो अगर रिवॉल्यूशन की तरफ आप जाएंगे
तो हो सकता है, बट ये +10 खाली उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया है और नंबर जरूरत से कम आया, ये खाली उन्हीं के लिए। जनरली ऐसा 2 ही सब्जेक्ट में हुआ है, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स, और अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो साइंस एंड मैथ्स में भर भर के ऐसा हुआ है। तो आप एक बार इसको चेक करवा सकते हैं। सीबीएसई की लापरवाही है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, लापरवाही बोलिए या फिर आप ये कि जल्दी से जल्दी काम करने के लिए अंडर प्रेशर सीबीएसई ने ऐसा किया है। बट अंडर प्रेशर में आप लोगों की क्या गलती है? यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम लेने वाले थे, जिनका 10th का बोर्ड का रिजल्ट खराब आया और वो साइंस स्ट्रीम लेने वाले कॉमर्स में आ चुके हैं, और शायद कॉमर्स वाले आर्ट्स में आ चुके हैं, और आर्ट्स वाले तो आर्ट्स में ही रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिए। मार्क्स टेम्परेरी है, रिवॉल्यूशन को डालिए क्योंकि इसमें कोई होने वाला कुछ है नहीं। आपको आपकी कॉपी दे दी जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके मार्क्स बढ़ने हैं या फिर नहीं बढ़ने हैं। तो बेटा डरो मत, सीबीएसई आपके साथ खड़ी है, और सीबीएसई खड़े रहे ना रहे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप बिंदास होकर रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिए, एक बार सीबीएसई ऑफिस में जाइए और वहां पे जाके अपनी एक बार फोटो स्टेट वाली आंसर शीट कॉपी ले लीजिए। आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, और पूरा पूरा सपोर्ट हमारा आपको आपकी तरफ से। तो बेटा सीबीएसई आपके साथ हो ना हो, हम आपके साथ पूरे डट के खड़े रहेंगे। आप रिवॉल्यूशन के अप्लाई कीजिए, आपके मार्क्स 100% इंप्रूव होंगे, क्योंकि जो थर्ड पार्टी रिवॉल्यूशन वाले पेपर की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बच्चों को कम और ज्यादा नंबर के बीच में दबा दिया है, जिसके कारण आपका फ्यूचर दबाव में आ चुका है। तो रिवॉल्यूशन के लिए आप ट्राई कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, आपके मार्क्स इंप्रूव होने कंफर्म है। बाकी हम आपके साथ ही खड़े हैं। सीबीएसई रिजल्ट से लेके ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से बिंदास होकर अपने फ्यूचर की तरफ देखिए, क्योंकि वो एक कहावत है ना, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर। तो यही वाली कहानी है, रिजल्ट चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, आपका जो फ्यूचर बनना है वो बनेगा ही। और रही बात सीबीएसई के अपडेट के बारे में, वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। चलिए बाकी देखेंगे हम इसको, आगे देखते हैं कि सीबीएसई किस तरह से अपना नोटिफिकेशन निकालने वाली है। जब तक टेंशन फ्री रह के चिल आउट करिए, क्योंकि नंबर तो आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, और अपने करियर की तरफ आगे एक कदम आप बढ़ा सकते हैं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।